इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित नगर के सभी गणमान्य व्यक्तिगण, हम लोग के सामने बैठे हुए हम लोग के गुरुजन श्री दिनेश शुक्ला जी, श्री सदाकांत शुक्ला जी, श्री गौतम जी राव जी, जनप्रतिनिधि सभापति महोदया, उप सभापति महोदया, नागेंद्र जी, सुजल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, सरस्वती विद्या निकेतन के व्यवस्थापक रमेश जी, उनसे जुड़े सभी विद्यालय के सभी सहकर्मी, शिक्षकगण, प्रेस से जुड़े सभी बंधुगण, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार है। मित्रों, ऐसे 2-3 सालों में से पहले रामनगर में वार्षिकोत्सव जो एनुअल फंक्शन हुआ करते थे, जो कोरोना काल में थोड़ी उसकी गति मंद पड़ी, लेकिन फिर वो कार्यक्रम फिर धरातल पर आ गया है। इसका मूल उद्देश्य जो मेरी समझ में आता है कि पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय जो शैक्षणिक व्यवस्था जो उसकी है, उसको लेकर अपने सिलेबस के तहत जो बच्चों को पढ़ाता है उसको लेकर उन्हें पारितोषिक देने का और एक सार्वजनिक मंच पर उनका बेहतर एक्सपोजर हो सके हर क्षेत्र में, इसके लिए आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यालय और उससे जुड़े सभी हमारे प्रतिभागी बच्चे हैं जिनको मंच मिलता है। क्योंकि शैक्षणिक व्यवस्था में सिलेबस का अंतर पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद से भी सबको जरूरत है एक्सपोजर की, वो उसको सामने रख सके, जिसके लिए प्रतिस्पर्धी मिजाज होना चाहिए। उनके माँ बाप, इस क्षेत्र के लोग, गुरुजन और खास करके छात्र छात्राएं, जो मंच उनको मिलता है उससे वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। आवश्यक है किताबी शिक्षा के साथ साथ उसको प्रस्तुत करने के लिए जो मनोबल होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो स्टेज से आवे। और इस दिशा में रामनगर ने भी बेहतर प्रस्तुति का काम करना शुरू कर दिया है। मैं विभिन्न विद्यालयों के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूँ, या हम सभी जो यहाँ पर है कॉमन इस बात को देखते हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी स्टेज मिलता है तो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक कस्बा नुमाई शहर का जो प्रगति होने का जो गुण होता है वो इसी सबसे दिखता है कि धीरे धीरे शैक्षणिक माहौल यहाँ पर बेहतर हो रहा है। हम अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं मानता हूँ कि विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई ज़्यादा सक्षम है, कोई कुछ कम हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सबों में एक सी होती है कि हम अपने बच्चों को, खास करके जो विद्यालय के अभिभावक हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाएँ, उन्हें अनुशासन दे पाएँ और उनको एक बेहतर स्टेज दे पाएँ, एक बेहतर एक्सपोजर हो, ताकि वो बच्चे आगे जाकर भी अपने ज्ञान का उपयोग मंचीय कार्यक्रम से लेकर अपने जो भीतर जो बात है उसको रखने का उनमें साहस हो। ये इस दिशा में इस वार्षिकोत्सव का मैं फलाफल मानता हूँ। हमारे ढेर सारे यहाँ पर श्रेष्ठजन गुरुजन बैठे हुए हैं, उन्हें इसका ज़्यादा अनुभव है। मैं ये भी मानता हूँ कि कोई चीज़ आपके पास है, उसका अगर सदुपयोग नहीं होता है तो मैं समझता हूँ उसको उपयोग भी सही नहीं माना जाएगा। रमेश जी मेरे छोटे भाई की तरह है, पुराने सहयोगी है, और मेरा परिचय प्रदेश कार्य समिति सदस्य कह के कराया जाता है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इस शहर से बाहर का हूँ, मैं भी आपके बीच का हूँ। ये दायित्व तो मेरा है, लेकिन मैं हूँ आपके बीच का। गुरुजी सतवंत बैठा जी बैठे हुए हैं, हम सभी इसी शहर के और इसी जगह के लोग हैं, और
और इन्हीं गलियों और सड़कों में हमने भी अपने सारे दिन और रात गुजारे हैं। और मैं इस शहर को पिछले 30-35 वर्षों से करीब से देखता आ रहा हूँ, जो मेरा शहर भी है और आपका भी है। और देखकर खुशी होती है, ये बच्चे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये वर्तमान जो यहाँ पर लोग की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है, सबको देखकर बड़ी खुशी होती है, अपेक्षाएं भी जगती है, उम्मीद भी है कि ये बेहतर हो सके। जीवन में अगर प्रतिस्पर्धा नहीं हो, अगर कुछ उद्देश्य नहीं हो, कुछ लक्ष्य नहीं हो, तो जीवन नीरस हो जाता है। और उसमें सरसता भरने का काम जो विद्यालय, जो शिक्षा का स्थान है, उसमें टेक्स्ट बुक की जो विषय है, उसके अलावा भी इन सब चीज़ों से उसमें रंग भरते हैं। आज कितने बच्चे उत्साहित होकर रंग बिरंग परिधानों में यहाँ पर मंच पर थिरकते हैं, हिलते डुलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम अपने अभिभावक ग्रुप को देखते हैं, फिर कभी अपनी तरफ देखते हैं, कभी सामने वाले वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को देखते हैं, तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात जो उन्होंने सदन में कही थी, वो याद आती है कि होने न होने का क्रम चलता रहेगा, होने न होने का क्रम चलता रहेगा, हम हैं और हम ही रहेंगे, ये भ्रम भी पलता रहेगा। मित्रों, हमारा फर्ज बनता है कि हम विभिन्न माध्यमों से अपने आने वाली पीढ़ी का स्वागत करें, उन्हें बेहतर शिक्षा दें और उन्हें अपने सामने इस संतुष्टि भाव से हम इस दुनिया से पूछ करें कि अब हमारा शहर जो कस्बा था वो शहर की तरफ परिणित हो रहा है। वो केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, गुणवत्ता के आधार पर भी आगे बढ़ रहा है। हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सहभागिता भी बदल रही है। हमारे पास साधन कम हुआ करते थे, आज साधन भी हमारे पास बहुत हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसलिए ये बात कहना पड़ता है कि जब कभी अपने स्टेशन को देखते थे तो शोले फिल्म का डायलॉग याद पड़ता था कि रामपुर का स्टेशन और दो बल्ब जलता हुआ नजर आता था। और आज आते हैं तो उसी शहर को, उसी का स्टेशन को देखते हैं तो लगता है कि शायद ये अपना ही स्टेशन है। क्या ये अपना ही नगर है जहां पर ढेर सारे संसाधन आज काम में, सफाई में जुटे हुए हैं, ढेर सारे लोग रोजगार में लगे हुए हैं और पूरा शहर सुबह होते फिर अपने संघर्षों में निकल पड़ता है। तो इस उत्साह के साथ और इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये एनुअल फंक्शन है, बच्चे अपना परफॉर्म करें। ये हर साल आप इसी तरह से अपने एनुअल फंक्शन को करें, एक प्लेटफॉर्म दें बच्चों को। हम अपने बीच के अपनी माता बहनों को बुलाएं और अपने बच्चों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देखकर उन्हें भी आभास हो कि हमारे बच्चे दूर किसी बड़े शहर में पढ़ने नहीं गए हैं, लेकिन उसी तरह की सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है और हमारा रामनगर आगे बढ़े। विद्यालय के सभी सहयोगियों को, रमेश जी को, उपस्थित सभी गुरुजन, शिष्यजन, सभी लोगों को मैं एक बार और हार्दिक नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा शहर आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ आपका एक बार और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।